इसको हम वैदिक रूप देंगे। इसको अभी तक ये इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन अब मैं भारत के सारे साधु समाज से अनुरोध करूंगा कि धर्म संसद को परमानेंट कर दिया जाए और यहाँ इसका एक बड़ा भवन बने और हम एक ऐसा भवन बनाएं जहां हम इस्लाम के जिहाद के परिप्रेक्ष्य में सनातन का चिंतन कर सके कि हम कहां खड़े हैं। बहुत जल्दी अब हम पूरी दुनिया के धर्माचार्य, हम पहले भी विश्व धर्म संसद करना चाहते थे, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों ने हमारी विश्व धर्म संसद होने नहीं दी। लेकिन अब दोबारा से हम खड़े होंगे और विश्व धर्म संसद होकर रहेगी। हम विश्व धर्म संसद कर रहेंगे, ये होकर रहेगी और ये होगी जरूर। अब जितेंद्र त्यागी जी का हर तरह से साथ दिया जाना चाहिए। उन पर यहाँ हरिद्वार में जो हिंदुओं की आध्यात्मिक नगरी है, उस पर सत्य बोलने के कारण मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बहुत दुखद है। उन्होंने जो भी बोला, कुछ भी बाल बराबर झूठ नहीं बोला, उन पर सत्य बोलने के कारण मुकदमा हुआ है। ये बहुत दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। हम फेस करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, तन से मन से धन से हर तरह से हम उनके साथ रहेंगे और इस हर मुकदमे को देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने नाथूराम गोडसे जी की बात सुनी लिया तो मैं पूछता हूँ कि जिनको हमने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बनाया, जिनको नाथूराम गोडसे जी ने मारा था, जी बोल रहा हूँ, ध्यान से रखना, महात्मा गांधी जी ने ये सत्य हिंसा के नाम पर हिंदुओं की हिंसा करवा दी है। भारत के बंटवारा के नाम पर हिंदुओं का जितना कत्लेआम हुआ, भारत में जितने हिंदू टूटे, हम तो गोडसे जी को प्रणाम करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर ये बात आप पूछना चाहते हैं तो मेरा हृदय, मेरा सर गोडसे जी की तरफ झुकता है, क्योंकि गांधीवादी मैं इसलिए नहीं बनना पाता हूँ कि मैं दुनिया में एक भी बंदर नहीं पाया जिसने आंख बंद कर रखा हो, कान बंद कर रखा हो, मुंह बंद कर रखा हो। हमने तो हनुमान जी, राम जी का बंदर पाया, जो जिसने लंका जला दिया रावण का, पापी का। तो हम तो राम के बंदर हैं। हम गांधी का हम क्यों गाल दूसरा उसके करें? हम ऐसे गांधी को क्यों माने? हम दूसरे गाल पर थप्पड़ क्यों खाएंगे भाई? हम तो गोडसे के साथ खड़े होंगे।